तो यहाँ पर भारत बनाम इंग्लैंड डे 2 पहले टेस्ट मुकाबले का लंच यहाँ पर हुआ है। और कहीं ना कहीं इस समय भारतीय टीम है वो इस समय थोड़ी संकट में है। संकट में तो नहीं कह सकते, लेकिन 457 ने 7 विकेट भारतीय टीम ने गंवा दिए हैं। लेकिन जो एक भारतीय टीम विशाल ओवर की और अग्रसर थी, ऐसा लग रहा था कि 550-600 रन भारतीय टीम बनाएगी। लेकिन ऋषभ पंत और शुभम गिल के बाद जिस तरह से करुण नायर और शार्दुल ठाकुर का वो विकेट गिरा है, कहीं ना कहीं मुकाबले में भारतीय टीम अब थोड़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। मात्र देखा जाए तो यहाँ पर 24 रन के अंतराल में भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवाए हैं। और इस 4 विकेट के साथ अब यहाँ से देखा जाए तो लंच हुआ है। लेकिन अब भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है वो रहने वाला है, क्या भारतीय टीम यहाँ पर इस मुकाबले में अब यहाँ से 500 रन बनाने में कामयाब होगी या नहीं। इस समय सबसे बड़ा सवाल इस समय का ये है, क्योंकि ऋषभ पंत 134 रन बनाकर आउट हुए हैं। जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, अतरंगी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट होने से पहले स्टंप माइक में ये भी सुना गया कि यहाँ पर वो बोल रहे थे कि इसने एक जगह जगह पर मारकर मेरे को सुझा दिया है और उसके बाद अगली गेंद पर वो आउट होते हैं। लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाज हैं उनको पूरी तरीके से नचाया अपनी बल्लेबाजी पे, और जो अप्रोच और जो इंटेंट उन्होंने बल्लेबाजी में दिखाई है, कहीं ना कहीं अब ऋषभ पंत तो आउट हुए हैं। लेकिन इस समय भारतीय टीम के सामने वो लक्ष्य है, वो टारगेट है कि 500 प्लस रन कैसे बनाए जाए। अभी भी देखा जाए तो 3 विकेट केवल शेष हैं और इस समय रविंद्र जडेजा हैं वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका इस समय साथ देने के लिए डेफिनेटली अब जसप्रीत बुमराह ही बीच मैदान पर यहाँ पर आने वाले हैं। तो क्या इन आखिरी बल्लेबाजों के साथ रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जो 3 बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आने वाले हैं, उनके साथ क्या वो यहाँ पर भारतीय टीम को 500 के पार ले जाने में कामयाब होंगे? क्या लगता है जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको यहाँ पर क्या भारतीय टीम को 500 के पार ले जाने में कामयाब होंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें ऐसे ज़रूर दीजिए। और क्या लगता है भारतीय टीम पहली इनिंग में कितना रन बनाने में कामयाब होगी? क्योंकि अब यहाँ से आसान नहीं है भारतीय टीम के लिए। 7 विकेट भारतीय टीम ने गंवा दिए हैं। केवल देखा जाए तो यहाँ पर विकेट बचते हैं भारतीय टीम के पास इस समय केवल और केवल 3 विकेट। आखिरी 3 विकेट हैं। इन आखिरी 3 विकेट में कितने रन जोड़ पाती है भारतीय टीम, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय का है। 454 7 विकेट के नुकसान पर लंच हुआ है दूसरे दिन का। और इस मुकाबले में पहली मर्तबा इंग्लैंड की टीम ने कोई 17 उसको अपने नाम किया। 4 विकेट ही इन्होंने लिए हैं इस सत्र में। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अप्रोच, वो इंटेंट ऐसे लग रहे थे कि भारतीय बल्लेबाज शुभम गिल वो जल्दी कर गए और उसके अलावा जो ऋषभ पंत है वो भी एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल कर यहाँ पर आउट हुए हैं। देखा जाए तो इससे पहले 13 ओवर भारतीय इस इनिंग में, इस लंच में, इस सत्र में भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की और 13 ओवर में 53 रन बनाए बिना विकेट के नुकसान पर। लेकिन जब से वो ड्रिंक ब्रेक हुआ तो 10.4 ओवर में भारतीय टीम ने 42 रन बनाए और देखा जाए तो 4 विकेट भी इस मर्तबा भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने वो गंवाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद थी कि भारतीय टीम 600 पार करेगी, तो वो उम्मीद तो डेफिनेटली अब यहाँ पर टूटती हुई भारतीय टीम की नज़र आ रही है। जिस तरह की ये बल्लेबाजी इस समय भारतीय टीम संकट में है, जिस तरह से ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर माफ कीजिए, जिस तरह से अब रविंद्र जडेजा ही बचे हैं एकमात्र बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसके अलावा बल्लेबाजी जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं। रन बनाए इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने इंग्लैंड में रन बनाए, लेकिन आसान नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ पर थोड़ी स्पिनिंग कंडीशन है और गेंदबाजों को जो इस समय जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुकूल यहाँ पर हैं, तो फिर यहाँ पर इस तरह की बल्लेबाजी करना चैलेंजिंग कंडीशन में आसान नहीं होगा। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह और बाकी भारतीय टीम के गेंदबाजों के पास इतना अनुभव है नहीं कि जो यहाँ पर इन कठिन परिस्थितियों में गेंदबाज हैं वो बल्लेबाजी कर सके। लेकिन जो कप्तान बेन स्टोक्स, 4 सफलता उनके नाम अब तक इस इनिंग में उन्होंने चटकाई हैं और ज़बरदस्त गेंदबाजी के नमूना कप्तान बेन स्टोक्स ने यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ से जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या लगता है कितना स्कोर भारतीय टीम बनाने पाने में कामयाब होगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय में से आप जरूर दीजिए।